जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अगले वीडियो में हम लोग जो है मगध का राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे। मगध राज्य उत्कर्ष के कैसे हुआ स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश जो है 544 से ईसा पूर्व है। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक माना गया है। जो है 16 महाजनपद जो बने थे उसमें से एक मगध आता है। जो है इसमें 16 महाजनपदों में मगध होता है। मगध का आविर्भाव जो है हर्यक वंश शासन से हुआ था। इसका जो संस्थापक था, हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार को माना जाता है। बिम्बिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसका जो काल होता है, राज्य काल है 544 से 492 ईसा पूर्व माना गया है बिम्बिसार का। बिम्बिसार जो है इसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं। इसने अंगराज्य को जीत कर जो है मगध में मिला लिया और मगध से ही शुरू हुआ। उसके बाद इसने अपने अजातशत्रु पुत्र को सौंप दिया था इस राज्य के। और इस मगध राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी उसको गिरिब्रज को बनाया गया। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो गिरिब्रज बनी। गिरिब्रज को हम राजगृह भी कहते हैं। राजगृह के नाम से भी जानते हैं इसकी प्रारंभिक राजधानी को। जो मत्स्य पुराण है उसमें बिम्बिसार को श्रोणिक या क्षेत्रोजस कहा जाता है। जैन साहित्य में श्रोणिक कहा जाता है और क्षेत्रोजस, और मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस। बिम्बिसार ने का एक राजवैद्य था। राजवैद्य जिसको कहते थे जीवक। आता है कि किस शासक काल में जीवक जो है राजवैद्य था। तो राजवैद्य में जीवक था। जो अवंती नरेश थे चंद्रप्रद्योत के राज्य में चिकित्सा के लिए इन्होंने भेजा था इसको। लेकिन ज़्यादातर पूछा जाता है कि जीवक के किस राजा का राजवैद्य था, तो पूछा जाता है। इनकी जो पत्नी थी, हर्यक वंश राज्य के संस्थापक बिम्बिसार की पत्नी का नाम जो है कौशल देवी था। कौशल देवी थी जो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन भी थी। और दूसरी एक लिच्छवी राजकुमारी थी जो चेलन्ना थी। ये दूसरी थी, दूसरी पत्नी। ये कौशल नरेश की बहन थी। कौशल नरेश की बहन। और ये जो है लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। उसके बाद अजातशत्रु का आ जाता है। ये हम बिम्बिसार का देखते हैं। अजातशत्रु के बारे में देखते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं था क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का जो है 492 से 460 के बीच में काल इनका राज्यकाल था अजातशत्रु का। और अपने पिता की हत्या के लिए ही इसको कुणिक नाम से जाना जाने लगा। कुणिक नाम से जाना जाता था। इसने अपनी एक साम्राज्यवादी नीति अपनाई और काशी वज्र को एक जो है लंबे समय से युद्ध चला और उस युद्ध में मगध को अपने राज्य में मिला लिया। इनका जो मंत्री था, ये मैचिंग में कभी कभी आ जाता है। अजातशत्रु का जो मंत्री था वस्कार था। वस्कार। 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 वस्कार।
वशकार, ये मंत्री इंपॉर्टेंट होता है, ये आता है, एक ये आता है। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इनमें दोनों। वशकार जैसे मैचिंग में पूछिए कि वशकार किसका मंत्री था, तो ये अजातशत्रु का मंत्री था। और इसमें दूसरा था कि इसने अपनी राजधानी को राजगृह में बहुत अच्छे से दुर्ग का निर्माण कराया था। और 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था इसके ही शासनकाल में। तो अगर बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। इसके यहाँ एक और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजगृह की जो पहली प्रथम बौद्ध संगीत थी वो इसी के काल में हुई। तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में राजगृह प्रथम बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध, ये है इम्पोर्टेंट है, बौद्ध संगीत कहाँ हुई, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। सप्तपर्णी गुफा में हुआ। और पहली बौद्ध संगीत में क्या हुआ, पहली बौद्ध संगीत में जो बुद्ध की शिक्षाएं थी, जो बुद्ध की शिक्षा थी, शिक्षाओं को सूत्र पिटक और विनय पिटक में लिपिबद्ध किया गया, लिपिबद्ध किया, लिपिबद्ध किया, लिपिबद्ध किया किसमें, पहला सूत्र पिटक, और दूसरा विनय पिटक। इन दोनों में बुद्ध की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चन है इसमें, एक वशकार का, एक प्रथम बौद्ध संगीत का। ये आ जाता है मैचिंग का, और दूसरा आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, तो वो अजातशत्रु के समय में हुई थी। उसके बाद जो है उदयन इसका पुत्र है अजातशत्रु का, उदयन, इसने भी अजातशत्रु की हत्या कर दी, उदयन ने। ये 461 से 445 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इसने भी जो है अपने पाटलिपुत्र में राजधानी बनाई। एक मिनट करते हैं, अब यहाँ से देखते हैं उदयन, ज़्यादा स्पेस नहीं है उसमें। उदयन, उदयन का जो है 461 से 445 ईस्वी पूर्व के समय में हुआ। इसने भी जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई, जिसको कुसुमपुरा कहते हैं, पाटलिपुत्र। कभी कभी जो है ये मैचिंग में आ जाता है, कुसुमपुरा, ये क्वेश्चन मैचिंग में आता है। कुसुमपुरा को अपनी राजधानी बनाई। इस वंश का जो है एक अंतिम शासक था, बहुत ज़्यादा इसने कोई काम नहीं किया है। ये जैन धर्म का ये सबसे बड़ी बात, ये जैन धर्म का धर्मावलंबी था, जैन धर्म, इसने जैन धर्म को अपनाया। नागदशक या दर्शक जिसको कहते हैं, अंतिम शासक था नागदशक या दशक। इसकी जो है एक शिशुनाग वंश के अमात्य ने इसकी हत्या कर दी, जिसका नाम शिशुनाग वंश उसी के नाम से पड़ा हुआ है,
शिशुनाग ने इसकी हत्या की। शिशुनाग अमात्य, अमात्य था इनके वंश का, इसकी हत्या कर दी। और फिर उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। ये अपना जो है हर्यक वंश का था। अब हम शिशुनाग वंश को देख लेते हैं यहीं से। हर्यक वंश में मेन शासक इम्पॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। एक बिंबिसार के समय में जो है हर्यक वंश की स्थापना किसने की? दूसरा जीवक राजवैद्य था जीवक इसमें। और फिर उसके बाद अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु में उसको जो है वत्सकार उसका मंत्री था। और दूसरा प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई? बौद्ध संगीत में क्या हुआ? विनय पिटक और सूत्र पिटक की रचना हुई, जिसमें बौद्ध की शिक्षाओं का निर्माण किया गया, लिपिबद्ध किया गया। और फिर उसके बाद उदयन था। उदयन का कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है। लास्ट इसका शासक हर्यक वंश का नागदशक था। उसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग नाम के अमात्य ने नागदशक की हत्या की और शिशुनाग वंश की स्थापना की। उसने अपने ही नाम से शिशुनाग वंश की स्थापना की, जो 412 ईस्वी से लेकर 344 ईस्वी पूर्व तक रहा। शिशुनाग वंश में इसने अवंती और वत्स राज पर अधिकार कर लिया और मगध में मिला लिया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसने क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को। राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई। और दूसरी पहली प्रथम और दूसरी वैशाली को, दूसरी राजधानी वैशाली को बनाई। आ सकता है शिशुनाग ने 2 राजधानियां बनाई, एक पाटलिपुत्र को, एक वैशाली को, दूसरी। फिर उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट काम इसने किया नहीं, काला शोक आता है, या इसको काकवर्ण भी कहते हैं। शिशुनाग के बाद काला शोक, काला शोक या काकवर्ण, काकवर्ण इसको कहते हैं। हम एक एक छोटा छोटा देखते जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा बताते जाएंगे, बस उतना ही पढ़ना है। ये हमने बता दिया है। बाकी अगर क्वेश्चन में आता है कि 2 राजधानियां शिशुनाग वंश में किसने बनाई, तो शिशुनाग ने बनाई, पाटलिपुत्र प्रथम और दूसरी वैशाली। और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा आता है काला शोक का। काला शोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। और इसने पाटलिपुत्र को अपना जो है वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाई। इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई। पुनः पाटलिपुत्र में बहुत धन था। फिर उसके बाद इसके शासनकाल के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई। तो इसके शासन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि द्वितीय बौद्ध संगीत हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत हुई। अब द्वितीय बौद्ध संगीत जो हुई, आयोजन हुआ, वो करीब 383 ईस्वी पूर्व के समय हुआ। और इसमें 2 संप्रदाय बटे। 2 संप्रदाय इस समय में विभाजित हुआ। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। पहला कौन सा है? पहला है अस्थाविर, आता है क्वेश्चन, और महासंघी। अजातशत्रु के समय पहले प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। इसमें बौद्ध की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया जो है किसमें, और दूसरा जो है ये काला शोक के समय में।
द्वितीय बौद्ध संगीत हुई जिसमें स्थाविर और महासंगीत दो चीजें होती, ये दो संप्रदायों में बटा और उसको लिपिबद्ध किया गया था सुत्त पिटक और विनय पिटक में, और ये विभाजित ही हो गया। फिर उसके बाद जो है इसका कोई कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, काला शो का ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा उसमें नहीं आएगा। फिर आ गया है नंदवंश। नंदवंश में देख लेते हैं, थोड़ा सा होगा नंदवंश, ये जल्दी जल्दी आ जाएंगे। इसकी स्थापना किसने की? स्थापना महापद्मनंद ने दी। आता है महापद्म नंद ने की थी कि नंदवंश की स्थापना किसने की? महापद्मनंद ने की। एक राट एक छत्र की उपाधि भी धारण की इसने, महापद्मनंद की एक राट एक छत्र उपाधि धारण की। फिर उसके बाद इसमें महापद्मनंद के 8 पुत्र थे, 8 पुत्र, जिसमें से घनानंद मेन था। घनानंद, ये घनानंद, घनानंद सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर का समकालीन, समकालीन था। और ये 325 में सिकंदर ने घनानंद के समय आक्रमण किया था। अभी आगे आक्रमण, जब आक्रमण पढ़ाएंगे कि प्राचीन विदेशी आक्रमण इस समय जब मगध का उत्कर्ष हो रहा था तब प्राचीन किया था, तो उसमें कौन कौन कैसे कैसे थे। तो 322 में चंद्रगुप्त ने अब जो है घनानंद की हत्या कर दी थी। 322 में चंद्रगुप्त ने हत्या की, किसकी? घनानंद की। इसकी हत्या करके चंद्रगुप्त ने अपना राज्य स्थापित किया। चंद्रगुप्त को पढ़ने से पहले हम थोड़ा विदेशी आक्रमण भी पढ़ेंगे, तो इसका अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, जिसमें अगला पार्ट बनाएंगे हम।